मैं तो पूर्व विधायिका सुश्री दिव्या मदेरणा जी को इस मंच के माध्यम से बात करना चाहूंगा। इस गांव में आया हूं इसलिए आपके अंदर मानवीय मूल्य नहीं है। बच्चे की करंट से डेथ हुई, आप वहां आते, अधिकारियों से बात करते और उस परिवार के साथ खड़े रहते। आपको क्या तकलीफ हो रही थी? लेकिन नहीं, अकड़ इतनी कि 48 घंटे तक इन भाकरों को संघर्ष करना पड़ा। और लेकिन यहाँ की घमंड से चकनाचूर होकर एक कदम भी उसने यहाँ इनके भाकरों के परिवार का साथ देने का इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। और आपको तीसरी पीढ़ी तक आपको वोट देते आए। अरे मरने ठहरने में तो भाई दुश्मन ने घर ही जाओ, यूं कहीं करो। हाँ आप अकल रो क्यों दिवाली करो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भाकरों को कि थे भाकरो ही मोटा हो भाकर हमके हबीड़ बुला दे हबीड़ों के तीसरी पीढ़ी दूर होने कहीं बने कहीं गणई वोट दिया हे भैरेरा और भैरो थारो इकट्ठे हाथ पकड़ काम करा ले अपन में बाकी एमएलए ये कड़का ही दबक नहीं कौन अब नॉर्मल हाथ तबे हाथ पकड़ो कि भैर जी हमारे काम में करावड़ करा दे। आप तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो। आज अपने केलावा कला के अपना ग्राम पंचायत में हमारे साथ में आए हुए अपने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे सबके संरक्षक और अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शंभू सिंह जी खेतासर साहब, और मैं सबका नाम लूं इसे अच्छा मैं बोल दूं, सम्मानित मंच और मातृशक्ति मेरे सामने विराजमान जो मेरे अपने पिता तुल्य है, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिवादन कर रहा हूं। और जो मेरे युवा साथी है उनको सबको प्रणाम, आपको ढेर सारा अभिनंदन। भाइयों, ये 2023 के आपके विधानसभा के चुनाव की रणभेरी है। चुनाव अपने प्रचार के अपने चरम पे, हम लोग 3-3.5 घंटे लेट चल रहे हैं। उससे पहले आदरणीय शंभू सिंह जी साहब ने खेतासर में 2 मीटिंग ली और आज हमारे एक ऐसा सुथार समाज ने अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे समाज ने आज ऐसा जन समर्थन दिया। ऐसा सुथार समाज की भी मीटिंग थी। वो मीटिंगें करते करते आते आते लेट हो गए। हम आपसे माफी चाहते हैं। और बातें तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह ही दी। आदरणीय शंभू सिंह जी साहब ने पूरी आपको बातें ये तो विस्तृत रूप से बताई दी। मैं आपके 2-4-5 मिनट में ही मैं आपका समय लूंगा। जो यहाँ मेरे सामने विराजमान है, ये कमल के फूल का पटका लगा के, अपना कमल के फूल का दुपट्टा लगा के बैठे हैं। इनकी क्या ताकत है वो मैं 1 मिनट में आपके सामने बात करना चाहता हूँ। आपके इस कमल के फूल की ताकत है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर से 35A हटा, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान की अकल ठिकाने लग गई। तो और प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में 500 सालों की लड़ाई के बाद में बना। ये आपके कमल के फूल की ताकत है। मेरा जो चाइना जैसा देश जो आंख दिखाता था उसकी भी अकल ठिकाने लगी। आज चंद्रयान 3 अच्छा चांद पे पहुंच गया और कोरोना जैसी वैक्सीन 135 करोड़ भारतीयों को दी 2-2 बार, और एक बार फिर ऊपर से बूस्टर डोज भी दी। और आपके विश्व के लगभग 100 देशों से बार आपकी कोरोना वैक्सीन दी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमल के फूल के बटन की ताकत ही नहीं दिया मेरे भाई।
इससे पहले अमेरिका जैसा जो महाशक्तिशाली राष्ट्र एक समय था 2011 का, जो नरेंद्र भाई मोदी को वीजा देने के लिए मना कर रहे थे, आज वही अमेरिका हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से मिले। ये आपके कमल के फूल के बटन की ताकत। मेरे भाइयों, रूस और यूक्रेन जैसे ताकतवर देश आपस में लड़ते हैं, वहां पर हजारों भारतीय फंसे रहते हैं। वहां यदि यूक्रेन के अंदर भारत का झंडा लेके खड़ा हो गया तो आपके दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ा और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हिंदुस्तान में लेके आए। ये आपके कमल के बटन की ताकत है मेरे भाइयों। आपने इससे पहले सुना होगा 2014 से पहले जो भी आप ऐसा न्यूज़पेपर देखते थे उसमें ये सुनते थे, आज आपके हैदराबाद में आतंकवादी हमला, आज बॉम्बे की होटल में हमला, आज पटना में हमला, आज सरोजनी आपके मार्केट में हमला, आज आपके कनॉट प्लेस में बम फटा, आज रेल में बम फटा, आज बस में बम फटा, आज स्कूटर में बम फटा। लेकिन 2014 के बाद में हिंदुस्तान में आतंकवादियों का सफाया कर दिया मेरे भाइयों। एक भी आतंकवादी को नहीं रखा। जम्मू और कश्मीर में जो पत्थरबाज थे उनको सबको गायब कर दिया। एक भी पत्थरबाज अब ऐसा नजर नहीं आ रहा मेरे भाइयों। ये है कमल के बटन की ताकत मेरे भाइयों। ये तो मैं केंद्र सरकार की बात कर लूं और अब ऐसा राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ और लूट की सरकार है, धोते वादे किए। इन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा माफी करें। यदि कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हम मीटिंग लेने के लिए आए तो उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि माननीय आपके 10 दिन पूरे हो गए कि नहीं हो गए, बस इतना बता दो। हमारे आपके 10 दिन कब पूरे हो रहे? आपके 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के ऊपर मेरे युवाओं को ये बोल देना कि आपने वो 3500 रुपए दिए कि नहीं दिए। 19 पेपर लीक करा दिए, अब भी कुछ और बचा है क्या कांग्रेस में? ये बात उनके सामने रखें कि 3500 रुपए तो गए गई। आपने लाखों लाखों आपके युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। आपने 19 पेपर लीक किए मेरे भाई। और तो और 2013 से 18 की आप पूरा ये तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना, एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो 18 से 23 के बीच में जोधपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा, उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट कर वीडियो बनाकर आपने वो भी देखा होगा। आपके करौली में झगड़ा हिंदू मुस्लिम, भरतपुर में, बांदीकुई में, कहां पूरे राजस्थान के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो वो कांग्रेस के राज हुए, क्यों? कांग्रेस उनको प्रोटेक्शन देती है तुष्टिकरण की नीति के तहत। और जब भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो धारा 144 लगती है और पीएफआई जैसी बैन संस्थाओं को कोटा के अंदर रैली निकालने की परमिशन कौन देता मेरे भाइयों? ये कांग्रेस सरकार। यदि मैं बिजली की बात करूं तो 6 घंटे में 36 बार करती, वोल्टेज आते नहीं थे और बोले हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जब तारों में बिजली नहीं है तो आपने फ्री क्या कर दी मेरे भाई? और तो और एक ये विजिलेंस की बहुत ही धमकी दे रहे हैं। मैं केलावा वासियों को इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आज के बाद में आपकी ट्यूबवेल पर कोई भी बिजली घर का अधिकारी या कर्मचारी आके आपको तंग नहीं करेगा। अब बिजली का झटका, आप इस हाथ के पंजे को आप इसे कितना झटका देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये कांग्रेस का निशान क्या है? हाथ का पंजा ही है ना। इसमें बिजली का झटका आप कितना केलावा वासियों देते हो आपके ऊपर डिपेंड। आगे बात समझ में, इन्होंने जितना किसानों को सताया है, जितना किसानों को सताया बिजली के मामले में, मैं तो पूर्व विधायिका सुश्री दिव्या मदेना जी को इस मंच के माध्यम से बात करना चाहूंगा। इस गांव में आया हूं इसलिए, आपके अंदर मानवीय मूल्य नहीं है। एक बच्चा यहाँ बिजली घर से, भाई बच्चे का नाम अशोक ठाकर, उनके पिताजी का नाम केसाराम जी ठाकर, भाई सुमेर जी ठाकर है उनके भाई। बच्चे की करंट से डेथ हुई। आप वहां आते, अधिकारियों से बात करते और उस परिवार के साथ खड़े रहते। आपको क्या तकलीफ हो रही थी? लेकिन नहीं, अकड़ इतनी कि 48 घंटे तक इन भाकरों को संघर्ष करना पड़ा। और लेकिन यहाँ की घमंड से
चकनाचूर होकर एक एक कदम भी उसने यहाँ इनके भाकरों के परिवार में साथ देने का इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। भाइयों, ये केलावा के जो सभी भाकर परिवार है उनको मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई नया नहीं है। हमारे मांडिया के अंदर भी 23 अगस्त का हमने एक लॉकडाउन, उसकी मृत्यु हो गई किसान आंदोलन में, उसके घर में बैठने तक नहीं गए। क्यों? कि वो बच्चा मांडिया का है। तो भाई मांडिया का इतना क्या दोष हो गया कि आप उसके घर पे बैठने भी नहीं जाए? हद हो गई। आप किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं? और आपको तीसरी पीढ़ी तक आपको वोट देते आए। अरे मरने ठहरने में तो भाई दुश्मन ने घर ही जाओ, यूं कहीं करो। हाँ आप आपकी अकल रो, क्यों दिवाली उखाड़ो? और मैं तो ये कहना चाहूंगा भाकरों को कि थे भाकरो ही मोटा हो भाकर, हमके हबीड़ बुला दे हबीड़ों के तीसरी पीढ़ी दूर होने कहीं बने कहीं गणा वोट दिया और अन्य समझदारी नहीं है, धमकियों ने कहीं अकल ठिकाने लगा दी, क्योंकि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। और इन्होंने जगह जगह यही किया। एक केलावा के अंदर जो आपकी टंकी है वो गांव के अंदर झगड़ा डाल दिया। ऐसे के ऐसे सब जगह इस पीली टंकी का झगड़ा डाल दिया। इधर की आबादी थी उधर कर दिया, उधर की आबादी थी उधर कर दिया, जहां आबादी नहीं थी वहां कर दिया। क्या कोई दिमाग है नहीं? अरे जहां जरूरत है वहां करो मेरे भाइयों। मैं केलावा वासियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप इस पीली टंकी के चक्कर में मत पड़ना। आपको जहां चाहिए वहां करवा देंगे, एक नहीं तो 2 दे देंगे। क्या फर्क पड़ता है? हम हमारे घर से थोड़े दे रहे हैं। आपको जहां जरूरत होगी वहां करवा देंगे। आप ऐसा चिंता ही नहीं करें। जहां आपका आदेश होगा केलावा के लोग आप लोग बैठ के फैसला कर लेना, वहां करवाएंगे। आदरणीय शंभू सिंह जी, मैं आपके साथ बैठ के जहां आप कहेंगे, लेकिन हम आपके गांव में बैठ के कोई भी किसी भी प्रकार की कड़े नहीं गालोला, मैं थोड़ा विश्वास दिलाता। एक ये बीच में भाई अंबालाल पंचारिया है, एक भी तिलाराम है, इन बच्चों की भी बड़ी तकलीफ पड़ी है। दिलीप आया था मेरे पास में, इसने कहा इनकी मदद कर लो। ऐसे जो भी मेरे से मदद हो सकती थी उस सिस्टम में मैंने मदद की, आपको पता है इस बात का। और एक ये सड़कें हैं, एक तो विष्णु की ढाणी, ये देवता मंगलियों की ढाणी, एक बिलों की ढाणी, खसरा नंबर 745। आप चिंता नहीं करें। आपने केलावा वासियों ने डरे मत, भरोसा है कई जगह कम करा दे है ना, भरोसा है ना थे इतो भरोसा रखो। कोई भैरो थोरो है थे भैरेरा हो। और मैं थोड़े विश्वास दिलाऊं कि केलावा रे मो कोई भी आपरे विकास रे काम रे मो में कमी नहीं रहन दोला। नंबर 1। नंबर 2, मिलको मन रे मो कोई डर वे तो बारे काट दियो। मैं हुनी कांग्रेसी आज रात में डरावे कि थारे घरे विजिलेंस भेज दो। हमें थे यो कहो कि 25 तारीख रे मैं थारे घरे विजिलेंस भेजो। थे हम उल्टी धमकी ठोक दे कि थे चिंता मत करो बेली, आज तारीख 20 होगी और 25 तारीख री एडी विजिलेंस टीम भेजो और थारी पूरी सीट फाड़ पूरा सीट रोकन कर दे। आपने चिंता करने की जरूरत नहीं मारे भाइयों। आगे और आप लोग श्योर कोई भी बिजली करनी दिक्कत आ जाए तो एक बार मैंने बतला लीजो कि बैर जी हमारे तकलीफ भाई आपने तकलीफ नहीं होने वाला। मिनखो आप बात उठाने इन मंच रे माते सार्वजनिक रूप में ज्ञान जाओ। और तो और ओशिया के अंदर मैंने पहली बार देखा ओशिया विकास ट्रैक्टर टोली में पड़ गो। कोई टोली में गालूड़ा भाटा ने रड़कता नहीं धीरे कि मैं भाटो लगाओ। अबे भाटो लगावे कटे कोई काम ही कोई नहीं। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि आप हमारे वाले का, हाँ ये बात सही है। आदरणीय शंभू सिंह जी को भी पता है, धौलिया नगर की ग्राम पंचायत बनाई मैंने और पत्थर वो लगा रहे हैं। इनको पत्थर पे नाम लगाने का बड़ा शौक है भाइयों। मैं आपको एक चीज कहूंगा, 2013 से 2018 के बीच में
5 सालों के अंदर आदरणीय शंभू सिंह जी ने और हमने मिलकर कम से कम 2,500 से 3,000 काम कराए। हमने किसी भी पत्थर पे नाम नहीं लिखा। हमने जनता को ये कहा कि यदि वापस जीत के आएंगे, जनता कहेगी तो लगा देगी। हमें पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक नहीं है। ये जिनको शौक है ये उन्हीं को मुबारक हो। हम तो ओसिया की जनता के दिलों के अंदर नाम लिखाते हैं, युवाओं के दिलों के अंदर नाम लिखाते हैं। इसीलिए ओसिया का जनमानस आज अंगड़ाई ले रहा है और आज ऐसा युवा बोल रहा है और ये राजस्थान का पूरा सियासन डोल रहा है और ये राजस्थान का सियासन डोल रहा है। एक आपके कोई एक ये जीएसएस की कोई मांगे थे, चिंता मत करो थे तो शंभू सिंह जी ने कहा कोई मिनिस्ट्री हाउस ठीक ढंग से दिला दी बात करना थे तो एक और दो दे दे और ये मोहन सागर भी अपनी पूछ ले मोहन सागर एक बार कहीं है कि आ गया पूछे नाटे दो मोहन सागर एक दो ले आप कला में दो चीजें दो करा दो। आप काम की चिंता नहीं करें, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे अंदर और आदरणीय शंभू सिंह जी के अंदर काम करने की क्षमता है। और अबे भाइयों एक चीज भड़का दो, बावड़ियाड़ो प्रधान ऑफिस, तिवरियाड़ो प्रधान ऑफिस और ओसियाड़ो प्रधान ऑफिस, इन प्रधान ऑफिस में थोने एमएलए થઈ જાય थारा प्रधान થઈ જાય तो इन हगड़ो पेट बोला। ओसिया अपना विधानसभा का हेडक्वार्टर है। आदरणीय शंभू सिंह जी की जो अर्धांगिनी धर्मपत्नी वहां के प्रधान है, तो हमारे उठने बैठने का कार्यालय ही हमारा ऑफिस ही वही होगा, हमें से वही मिलेंगे। इधर बावड़ी में आएंगे तो यहाँ बैठ जाएंगे, तिवरी में आएंगे तो वहां बैठ जाएंगे। और बाकी के टाइम जो सरकारी टाइम के अलावा यदि मिलना हो तो ओ मोंडी ओ खितार आदरणीय शंभू सिंह जी दाता आपने खितार मिल दी और भैरव तो कौन भैरव तो मिल दी थे भैरेरा और भैरव थारो इकट्ठे हाथ पकड़ काम करा ले अपन में बाकी एमएलए ये कड़का ही दबक नहीं कोई अब नॉर्मल हाथ पे हाथ पकड़ो कि भैरव जी हमारे काम में करावड़ा करा दे। आप तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो, आपने भरोसा है भैरव है ना। आगे कहीं मीटिंगों में लेट हो गया, एक बार जोरदार जयकारो बोलो अपन बाप जी पहली जयकारो बोलना पड़ना। कहीं केलाओ में कहीं है कि आवती मने घणो दुख दर्द हुयो कि तीजी पीढ़ी दूर वोट दिया और थे इन डेड बॉडी में राजनीति कर ली, ये थोड़ी शर्म कटी मरी है। अपन गांव में कहीं गया कि या फुटड़ा यूं कहीं करियो यही कहे हैं। हाँ 2 दिन पुकारिया 2 दिन पुकारिया। अब वो दिन याद कर लो और अब आपके पास में आएंगे भी, आंखों में आंसू भी डालेंगे। और एक बात मैं केलावा वासियों ने इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बात करना भूल गया। 2 दिन पहले आने बनरबा में मीटिंग की कोई कांग्रेस वाला ने, फिर बाद में खेतार में वहां खेता से रावड़े के सामने कांग्रेसियों ने वहां गाड़ियों के टायर बजाए, हल्के नारे लगाए, ओछी भाषा बोली और उन्होंने ये सोचा होगा कि 2 लड़कों की पिटाई करते हुए उन्होंने सोचा कोई राजपूतों के होंगे बच्चे, पर वो बच्चे निकल गए घेवड़ा जाट, वो कूटने वाले भी जाट और जिनकी पिटाई की वो भी जाट। अब वो ये चाहते थे कि यहाँ जाट राजपूत कर दे, इतनी अभद्र वहां कोर्ट के सामने भाषा बोल। अपने को सावधान रहना मेरे भाइयों, किसी भी हालत में झगड़ा नहीं करना है अपने को। सामने वालों की हार की बौखलाहट है, अटे आवता आवता केला मेरे चौरे निकले तो थोड़ी 50 फुट की दूरी है तो 100 फुट की दूरी कर ले कि भाई तू आयो जी जा। और आज तो एडी नाटक कर सके कि आपने खुद की गाड़ी में एक डंडो लान कांच फोड़ पर नट चरे में कूकनो जे मारे कांच फोड़ दियो इनो कोई भरोसा नहीं। आप भोपाटे बाकी भी कर सके। हाँ हकीकत की बात करो, इस बात से सावधान रहना मेरे भाइयों। ये कांग्रेस वाले कुछ भी नाटक कर सकते हैं, इनको राम के अंदर विश्वास नहीं, राम सेतु में विश्वास नहीं, बालाजी में विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दिया मेरे भाइयों। इसलिए जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। भारत माता की, भारत माता की।